नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में और जो मृत्यु है वो 1948 में हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म है वो 16 अगस्त 1904 को निहालपुर यानी इलाहाबाद में हुआ था। 16 अगस्त आज सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और सुभद्रा कुमारी चौहान का देहांत है वो एक मोटर दुर्घटना में 1948 में अल्पायु में ये चल बसी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति लक्ष्मण सिंह चौहान है, वो दोनों ही ये पति पत्नी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी मुलाकात भी जेल में ही हुई थी और फिर दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई। पति पत्नी दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखिए, मुकुल और त्रिधारा, ये प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं इनके। अब देखिए, त्रिधारा जो रचना है इसमें इनकी एक प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी, वो भी इसी में संकलित है। त्रिधारा रचना में 3 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। एक तो सुभद्रा कुमारी चौहान की, दूसरी माखनलाल चतुर्वेदी की, तीसरी केशव प्रसाद मिश्र की। इसलिए इस रचना का काव्य संकलन का नाम हो वो त्रिधारा, यानी 3 लोगों की विचारधाराएं रचनाएं सम्मिलित हैं। इनकी प्रसिद्धि जो कविता हैं और जिन कविताओं के कारण इनको प्रसिद्धि मिली वो मुख्य रूप से झांसी की रानी कविता है और एक चेतक कविता है। इन 2 कविताओं के कारण इनको साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्धि मिली। झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में वसंत, स्वदेश के प्रति, झंडे की इज्जत, मेरा जीवन और चेतक, ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। झांसी की रानी तो हर किसी के जुबान पे ही है और एक चेतक भी बहुत प्रसिद्ध कविता है इनकी। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह भी हैं, बिखरे मोती, उन्मादी, सीधे साधे चित्र, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनका जो लेखन कार्य है वो इतनी रचनाएं वो लिख सकी क्योंकि अल्पायु में इनका देहांत हो गया था, वरना तो ये बहुत सेवा देती हिंदी साहित्य जगत को अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, परंतु होनी को कुछ और ही होना था। वो मंजूर नहीं होने के कारण ये 1948 में चल बसी थी। तो इतना ही लिख सकी। त्रिधारा और मुकुल इनके काव्य संग्रह याद रख लेना। ये कविताएं हैं प्रसिद्ध झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में वसंत, स्वदेश के प्रति, झंडे की इज्जत, मेरा जीवन और चेतक। 3 कहानी संग्रह, बिखरे मोती, उन्मादी और सीधे साधे चित्र। सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली जो कविता है मित्रों, वो नीम पर लिखी थी। 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी नीम पर। 1913 में प्रकाशित हुई थी, ये मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये नीम पर इसलिए लिखी थी क्योंकि इस नीम पर ये बचपन में झूलती थी, झूला झूला करती थी, इसलिए उस नीम को याद करते हुए ये कविता लिखी थी मात्र 8 वर्ष की उम्र में। 28 अप्रैल 2006 को भारतीय तटरक्षक सेना ने यानी नेवी ने अपने जहाज का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पर रखा था। अच्छा कथन है। भारतीय तटरक्षक सेना ने अपने जहाज का नाम किस कवि के नाम पर रखा, पूछा जा सकता है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पर। आगे देखिए, इनकी कविताओं में वात्सल्य सुख की कामना दृष्टिगोचर होती है। श्रृंगार और वात्सल्य सुख की कामना दृष्टिगोचर होती है। अगला कथन देखिए, यदि निराला जी की सरोज स्मृति कविता को छोड़ दिया जाए तो पारिवारिक संबंधों को लेकर के कविता लिखने का जो प्रथम प्रयास किया गया था वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही किया हुआ माना जाता है। निराला जी की जो सरोज स्मृति रचना को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे पहले अगर किसी ने पारिवारिक संबंधों को लेकर के जो कविताएं लिखी हैं उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम अग्रगण्य है। गणपति चंद्र गुप्त ने सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिखा है कि राष्ट्रीयता एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों को झंकृत करने वाली कवयित्री है। पूछा जा सकता है कि गणपति चंद्र गुप्त ने किस कवयित्री के लिए कहा है कि राष्ट्रीयता एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों को झंकृत करने वाली कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए कहा गया कथन है।
जब सुभद्रा कुमारी चौहान की मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी तो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था कि सुभद्रा जी का चल बसना प्रकृति के पृष्ठों में पर ऐसे लगता है मानो नर्मदा की धारा, नर्मदा नदी है, नर्मदा की धारा के बिना तट के पुण्य तीर्थों के सारे घाट अपना अर्थ और उपयोग खो बैठे हैं। यानी नर्मदा नदी है, उसकी धारा के बिना जो तट है उसके पुण्य तीर्थों के सारे घाट है वो अपना उपयोग खो देते हैं जब तक नर्मदा की धारा नहीं आती। उसी प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान का चला जाना अपने हिंदी साहित्य जगत के पृष्ठों में या प्रकृति के पृष्ठों में ऐसा ही प्रतीत होता है। ये कथन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने सुभद्रा कुमारी चौहान की देहांत पर या मृत्यु पर कहा था। मुक्तिबोध ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि सुभद्रा जी साधारण महिलाओं की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। यानी साधारण महिलाएं जो होती हैं उनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, उनके भावों को व्यक्त करती हैं। खास तौर पर वह अपने जैसे बहन है, माता है, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने जिस तरह से व्यक्त किए हैं वह अपने अनुपम और अपने आप में दुर्लभ हैं। ऐसे भाव कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा कवि या दूसरा लेखक नहीं प्रस्तुत कर सकता। उनकी शैली में वही सरलता और अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में थी। यानी जो स्वयं वो जीती थी वैसी ही अपनी लेखनी में वो लिखती थी कि उनकी शैली में वैसी ही सरलता है, अकृत्रिमता है, यानी कोई बाह्य आडंबर नहीं है, और बिल्कुल स्पष्टता है। जो उनका सादा जीवन था उसी प्रकार उनकी लेखनी में भी वही पढ़ने को मिलता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री थी एक सुधा चौहान। उन्होंने सुभद्रा जी की जीवनी लिखी थी मिला तेज से तेज। ये ध्यान में रखना, पूछा जाता है कई बार कि मिला तेज से तेज किसके जीवन पर आधारित है, तो सुभद्रा जी की जीवनी है। सुधा चौहान इनकी पुत्री के द्वारा लिखी गई थी और सुधा चौहान जो है वो प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत रॉय की पत्नी थी। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने सुभद्रा जी को आज पढ़ा है। आशा करता हूँ कि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।